પ્રયાગરાજમાં અમૃત સ્નાન પર અત્યારના મોટા સમાચાર। થોડા સમયમાં અખાડાઓ કરશે અમૃત સ્નાન। અમૃત સ્નાન માટે અખાડાઓ રવાના થયા। અખાડાઓ પ્રતિકાત્મક રીતે કરશે અમૃત સ્નાન। સંગમ સ્થાન પર ભીડ ન થાય માટે અખાડાઓનો નિર્ણય। અખાડાઓને જોવા માટે શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા સંગમ તટ પર। જે ભાગદોડ મચી હતી ત્યારબાદ પ્રતીક રૂપે આ સ્નાન કરવામાં આવશે। થોડા સમયમાં અખાડાઓ અમૃત સ્નાન કરશે। અમૃત સ્નાન માટે અખાડાઓ રવાના થઈ ચૂક્યા છે। સંગમ સ્થાન ઉપર ભીડ ન થાય એ માટે અખાડાઓનો નિર્ણય દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે। અખાડાઓ રવાના થઈ ચૂક્યા છે। અખાડાઓને જોવા માટે શ્રદ્ધાળુઓ સંગમ તટ પર ઉમટ્યા છે। कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। सूचना आई है कि वो आ रहे हैं स्नान करने। अब स्नान होना चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी अपनी तैयारी की सूचना उन्हें दे दी है, तो स्नान होना चाहिए। सुबह के टाइम पे काफी ज्यादा एम्बुलेंस गई थी, उसमें काफी से लोग घायल हुए थे। क्या कुछ कितने क्या? देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे देंगे। घायलों का इलाज चल रहा है। विवेक, पहले आप बताइए। में जो अखाड़े के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो थोड़ी देर में आना उनका शुरू हो जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए भी मौजूद हैं और सब उनको देखना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं। अगर जिस तरीके सुबह का हादसा हुआ, अगर वो हादसा नहीं होता तो वो तस्वीर और भव्य होती, और विहंगम होती, और सुंदर होती, और लोग कहीं ना कहीं उस तस्वीर को देख, उन साधु संतों को देखकर उनसे आशीर्वाद पाकर खुद को धन्य मानते, उनके चरणों की लोग धूल लेकर के जाते हैं। पर जिस तरीके से सुबह की जो घटना है उसके बाद वो स्वरूप तो नहीं रहेगा, लेकिन लोगों के मन में उन साधु संतों को, उन नागा सन्यासियों को देखने की इच्छा है। और थोड़ी ही देर में जब वो सन्यासी निकलेंगे, जब वो संगम की तरफ पहुंचेंगे 7 नंबर पॉन्टून पुल होते हुए, तो वो पूरा का पूरा जो दृश्य होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप में यहाँ पर जो पहुंचे हुए लोग हैं उनके लिए एक अलौकिक छटा दिखाएगा। और वो सभी उस दिव्य स्वरूप का, उन दिव्य आत्माओं का दर्शन कर पाएंगे जो उन साधु संतों में है। तो ये अभी थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी दिखेंगी। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का यहाँ पर लगातार आना भी जारी है। लगभग 4.25 करोड़ के करीब में श्रद्धालु जो है वो अभी तक आस्था की डुबकी जो है वो लगा चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अभी भी लगातार उनका पहुंचना जारी है। अगर कुल अभी तक लोगों के स्नान की बात करें तो लगभग 23.5 करोड़ लोगों ने अभी तक जो स्नान है वो कर लिया है। और जिस आंकड़े की बात पहले की जा रही थी 40 से 45 करोड़ लोगों के स्नान करने की वो आज मात्र 17वें 18वें दिन ही मात्र जो है लगभग आधे का जो आंकड़ा है वो पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक अमृत स्नान इसके बाद बचा हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य स्नान 13 और 26 तारीख को बचे हुए हैं। पर उन सब के बीच लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और लोगों का आना लगातार जारी है। मैं जहां पर मौजूद हूं, यहाँ पर लेटे हनुमान मंदिर से लेकर के बाकी अन्य चीज़ें यहाँ पर हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। और इस बीच महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें, क्योंकि महाकुंभ और उसमें भी अमृत स्नान का दिन, मतलब अखाड़ों के स्नान का दिन। और ऐसे में आज अखाड़ों को कहां तो सुबह 5 बजे से निकलना था इस अमृत स्नान के लिए, लेकिन बीती रात जिस तरीके का हादसा हुआ, भगदड़ मची, उसके बाद अव्यवस्था और ना फैले, इसी को देखते हुए अखाड़ों की तरफ से पहले यह फैसला लिया गया कि वो स्नान स्थगित करेंगे। और बाद में प्रशासन के साथ बैठक के बाद, पूरा आश्वासन मिलने के बाद कि जो आम श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्था में भी कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अब अखाड़ों के यहां स्नान के लिए पहुंचने का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश, जहां पर आप मौजूद हैं वो पीछे का हिस्सा जो अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया था, अब वो एक बार फिर से खाली करा लिया गया है। आम लोगों को वहां से हटा दिया गया है और दूसरी तरफ से तस्वीरें आना शुरू हो गई है। अखाड़ों से जुड़े साधु संत अपने अपने शिविरों से बाहर निकल रहे हैं। अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला संगम नोस पर शुरू हो रहा है। अब अवधेश, और मैं अवधेश का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच ये तस्वीर देख लीजिए आप। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अखाड़े जो तैयारी उन्होंने की थी, हालांकि वो दिव्यता और भव्यता और वो उत्साह अब वैसा तो नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से मौनी अमावस्या के मौके पर इस दूसरे अमृत स्नान में आज नजर आना था, क्योंकि वो हादसा हुआ और उस हादसे की वजह से कहीं ना कहीं एक रंग में भंग वाला मामला जरूर देखने के लिए मिला। पर एक बार फिर अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अखाड़ों के लिए जो रूट था वो प्रशासन की तरफ से
खाली करा लिया गया है, क्योंकि सुबह तो आपको ध्यान होगा वो रूट जो खासतौर से अखाड़ों के लिए रिजर्व रखा गया था, वहां से बैरिकेड हटा दिए गए थे ताकि श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा था और जिसको देखकर हर किसी के मन में यह आशंका आ रही थी कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, तो वो बैरिकेड हटाकर उस जगह से भी श्रद्धालुओं को गुजरने दिया। अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, सामान्य होती हुई, काबू में आती हुई, और अब अखाड़े अमृत स्नान के लिए संगम घाट पर पहुंचते हुए अवधेश मिल रही है कि अब अखाड़े जो हैं वो संगम घाट पर निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि शोक का काल भी अखाड़ों ने माना है तो वो बहुत ही कम लाव लश्कर के साथ आएंगे। और असल में शाही स्नान जो होता है वो इष्ट देव का स्नान होता है, धर्म ध्वजा का स्नान होता है, जो सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, गणेश प्रकाश, भाले होते हैं उनका होता है। तो बस ध्वजा, भाले, धर और उसके अलावा इष्ट देव और फिर अखाड़े के जो पंच हैं वही आएंगे। देखिए जो पूरा अखाड़ा का ये कॉरिडोर था ये खाली करवा लिया गया है। इसके साथ ही साथ एडीजी भानु भास्कर पहुंच गए हैं मौके पर, मेलाधिकारी विजय किरण आनंद पहुंच गए हैं। ये पूरी जायजा ले रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का, क्योंकि अखाड़ों ने शोक तो जताया है, साथ ही ये गारंटी भी मांगी है कि जब हालात इस तरीके से बिगड़े हैं तो जो हमारे संत हैं आखिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। सूरज ये तस्वीर आप दिखाइए, ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरी तरीके से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। उधर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो इतना बड़ा पुलिस का अमला अभी इस वक्त दिख रहा है वो रात को 1:30 बजे क्यों नहीं दिख रहा था। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेले के क्राउड मैनेजमेंट को देखा है वो बड़ी हैरानी की बात है कि 30 पुल बनाने के बाद भी एक पुल अगर संचालित नहीं होता तो सवाल ये है कि मैनेजमेंट की स्थिति इनकी क्या थी। तो ये देखिए अखाड़े आने वाले हैं, वो जो खाली इलाका दिख रहा है वही अखाड़ों की पार्किंग का क्षेत्र है, लेकिन आज पार्किंग की जरूरत इसलिए नहीं है। महत्वपूर्ण अभी की घड़ी हो जाती है और इस समय जब आप मौजूद हैं तो वो अखाड़ों के लिए जो रास्ता तय किया गया था उसको तो खाली करवा लिया गया है आम श्रद्धालुओं से, लेकिन अन्य जो तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ मेला क्षेत्र में जो बाकी श्रद्धालु हैं उनके लिए भी अब व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर नजर आ रही है। अवधेश किया गया है लोगों को अलग अलग घाटों की तरफ, जो 12 किलोमीटर के घाट बने हैं। अब ये पुलिस देख रही है कि कहां पर घाट खाली है और उसको वहां पर भेज रहे हैं। महाकुंभ की रोमाना जी अगर हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो एक बेसिक सिद्धांत है, बेसिक फार्मूला है कि जब भीड़ बढ़ती है तो भीड़ को एक पुल से दूसरे पुल से तीसरे पुल में डाइवर्ट किया जाता है ताकि भीड़ चलती रहे। लेकिन वो जो फार्मूला सेट फार्मूला है उसका प्रयोग इस बार नहीं हुआ। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, हमारे सामने भी जो पांटिन पुल है वहां पर भी मूवमेंट शुरू हुआ है, कुछ पुल खोले गए हैं, जो पूरे पुल बंद थे अब उसमें से कुछ को खोल दिया गया है ताकि लोगों का आना जाना शुरू रहे। तो व्यवस्थाएं तो बेहतर हुई हैं और इसका असर भी दिख रहा है। आप देखिए जो यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो वॉर रूम में बैठे हुए हैं और सब कुछ अपनी निगरानी में करवा रहे हैं और इसी के बाद ये सरकारी अमला इतना चुस्त दुरुस्त यहां पर नजर आ रहा है और वो प्रशासनिक अधिकारी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सभी यहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स जो है उसकी यहां पर मौजूदगी नजर आ रही है और ऐसे में अब 11:05 का समय हो चुका है, मतलब अब अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला बस किसी भी पल वो तस्वीरें हमारे सामने होंगी जब अखाड़े जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि उस दिव्यता और भव्यता के साथ तो नहीं, लेकिन क्योंकि मामला अमृत स्नान का है, मौनी अमावस्या पर ये पवित्र स्नान और ऐसे में इसमें जो इष्ट देवता हैं उनका स्नान महत्वपूर्ण होता है। देवता का स्नान कराना है, भालों का स्नान कराना है, ध्वजा पताका, और ऐसे में वो साधु संत गिने चुने ही सही वो पहुंचेंगे यहां पर स्नान के लिए। क्या नागा बाबा जो बरसों बरस इस पल का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वो भी हमें नजर आएंगे इस स्नान में हिस्सा लेते हुए? इसको लेकर कोई जानकारी अवधेश? ये इसलिए नजर आएंगे क्योंकि कल आवाहन अखाड़े में जो नागा दीक्षा हुई है, विजय हवन हुआ है, या फिर मकर संक्रांति के बाद जितने भी नागा संतों की दीक्षा हुई है, पूर्ण संन्यास गंगा स्नान के साथ ही होता है। फिर चाहे वो मकर संक्रांति वाला अमृत स्नान हो या फिर मौनी अमावस्या का। कल जब मैं आवाहन अखाड़े में गया था बड़ी संख्या में नागा दीक्षा दी गई है, तो वहाँ पर श्रीमंत कह रहे थे कि जो नए नागा संत बैठे हुए हैं इनकी दीक्षा तब पूरी होगी जब कल जाकर ये मौनी अमावस्या का स्नान कर लेंगे। तो जो नए दीक्षित नागा हैं वो
आएंगे यहाँ पर स्नान करेंगे। हो सकता है कि एहतियात के तौर पर अखाड़े के बगल में जो गंगा घाट है वहाँ उन्हें नहला दिया गया हो या नहलाया जाए, लेकिन उन नागाओं के लिए ये स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। बस आप ये मान लीजिए कि उन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन जो वाइवा है, जो गंगा जी के सामने प्रकट होकर उन्हें अपनी शपथ दोहरानी है, उसके लिए उनका गंगा तट पर मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति या बसंत पंचमी पर पहुंचना जरूरी होता है। तो वो नागा यहाँ पर बिल्कुल आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखाड़े स्नान करते हैं, चांदी के 6 सिक्कों के इर्द गिर्द ये परंपरा चलती है। 6 सिक्के इसलिए क्योंकि अब अखाड़े चल रहे हैं, तो उस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा होगा वो हम दर्शकों को बता देते हैं। चांदी के 3 सिक्के रखे जाएंगे अखाड़े में धर्मध्वजा के नीचे। एक सिक्के के ऊपर जो इष्टदेव अखाड़े हैं उनको विराजमान किया जाएगा। एक सिक्के के ऊपर जो धर्मध्वजा है, धर्मध्वजा को जमीन पर नहीं रखने की परंपरा है, इसलिए उस धर्मध्वजा का जो डंडा होता है उसे उस चांदी के सिक्के पर रखा जाएगा। और तीसरा चांदी का सिक्का जो होता है उस पर भाले को रखा जाता है, और उसके बाद भाले के ऊपर नींबू लगाए जाते हैं, और उसके बाद ये फिर देवत्व यात्रा की शुरुआत होती है। तो इस वक्त अखाड़े में यही क्रम चल रहा होगा। फिर वो 3 चांदी के सिक्के अखाड़े अपने साथ लेकर आते हैं इसी गंगा के तट पर, और उसके बाद जब गंगा के तट पर वो श्रद्धालु, वो जो संत पहुंचेंगे, तो फिर 3 चांदी के नए सिक्के गंगा के तट पर रखे जाएंगे। फिर वही क्रम होगा, इष्टदेव, धर्मध्वजा और भाला, और उस पर पूजा होगी। फिर वो 6 सिक्के जो हैं वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित को दिए जाएंगे, और तीर्थ पुरोहित उन 6 सिक्कों को अपनी पीढ़ियों की विरासत के रूप में देखते हैं, अपनी पीढ़ियों के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। तो कुल मिलाकर नागा संतों का, सन्यासियों का अखाड़ों का आना केवल इसलिए आवश्यक नहीं कि उनकी परंपरा है। जो तीर्थ पुरोहित परंपरा प्रयागराज में है, हरिद्वार में है, नासिक में है, उज्जैन में है, वहाँ पर जो पूजा होती है शिप्रा की, गंगा की या गोदावरी की, तो तीर्थ पुरोहित ये पूजा करवाते हैं। और वो 6 सिक्कों की जब परंपरा है उसको निभाना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो ये परंपरा चल रही है। इसके अलावा देखिए हेलीकॉप्टर की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार जारी है। वो वाकई में बेहद दिलचस्प है, और इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि महत्व क्या है और क्यों अमृत स्नान आज हो ये बेहद जरूरी है। और इसीलिए अमृत स्नान की इस परंपरा को कायम रखते हुए अखाड़े जो हैं अपने शिविर से निकल रहे हैं। और अब कुछ ही देर में तस्वीरें, कुछ तस्वीरें तो मिलने भी लगी हैं। देखिए किस तरीके से ये अखाड़ों से जुड़े साधु संत, महात्मा, मंडलेश्वर निकल रहे हैं सब संगम घाट में डुबकी लगाने के लिए। जल्दी से मनोज्ञा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, आप जहां पर हैं वहां पर क्या तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना, धीरे धीरे सबका वहां से निकलकर यहाँ तक आना शुरू हो गया है। करीब 300 से 500 मीटर की दूरी है, यही सारा वो रास्ता है। डमरू द्वार कहते हैं इसे। डमरू द्वार से आपकी जहां तक नजर जाएगी यहीं पर सारे अखाड़े हैं, और इसी को सुबह शोभा यात्रा के तौर पर इस रास्ते का उपयोग होना था, पर अब नहीं हो सका है। अब जो होगा वो एक सात्विक रूप में शोभा यात्रा होगी, और उसके साथ शोभा तो दिखेंगे, मंडलेश्वर दिखेंगे, सजावट कम दिखेगी, रथों की मात्रा और उनकी संख्या कम दिखेगी। उसके साथ साथ जो लोगों का हुजूम होता है, जो सुबह यानी कि सूर्योदय के पहले जो पूरा कार्यक्रम होता है, अब वो भरी दोपहर में होगा। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जिनको जानना और बताना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके जरिए सीधा जाया जाएगा संगम तक। और संगम तक जाने के लिए जिस ब्रिज का उपयोग किया जा रहा है वो उसकी तस्वीर कुछ दिक्कत आ रही है मनोज्ञा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि बीती रात महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उस भगदड़ की चपेट में आकर 17 लोगों की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। मौत के आंकड़े की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके का आंकड़ा, चाहे मरने वालों को लेकर हो या फिर घायलों को लेकर हो, जारी नहीं किया गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि भगदड़ की चपेट में आकर 17 लोगों की मौत हो गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है। मोहम्मद मोइन, आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जो आंकड़ा आ रहा है ये तो भयावह सा आंकड़ा है। 17 लोगों की मौत, मतलब खासी भीषण भगदड़ रही होगी। हालांकि फिर मैं दोहरा दूं, ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है। मोहम्मद मोइन, देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि देर रात जो भगदड़ हुई थी उस भगदड़ में 100 से ज्यादा श्रद्धालु बुरी तरह से जख्मी हुए थे। उनमें से कुछ लोगों की मौत स्पॉट पर ही हो गई थी और कुछ लोगों की मौत अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान हुई है। अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र है, खासकर जो पुलिस के सूत्र हैं, जो चिकित्सा से विभाग से जुड़े हुए सूत्र हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 17 तक पहुंच गया है। 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से कई की हालत बेहद गंभीर है, बेहद नाजुक बताई जा रही है। और यही वजह है कि जब 17 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया, और हम सब ये जानते
बताते हैं कि वो भगदड़ की घटना के बावजूद जो स्नान को लेकर उत्साह आम श्रद्धालुओं में वो बरकरार रहा और स्नान लगातार जारी है। इस बीच अब तो अखाड़े भी पहुंचने वाले हैं संगम घाट पर स्नान के लिए। आपके आसपास जो श्रद्धालु हैं जरा उनसे पूछिए क्या अनुभूति कर रहे हैं वो मौनी अमावस्या के इस पावन मौके पर, इस महापर्व में डुबकी लगाकर। देखिए, हम श्रद्धालुओं से बात करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अखाड़ा परिषद ने एक बार फिर से जो है अपना फैसला पलटा है। अब से कुछ देर पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने यह कहा था कि जो अखाड़े हैं वो निकलेंगे, अमृत स्नान करेंगे, लेकिन ये फैसला एक बार फिर से बदल दिया गया है। अखाड़ों का अमृत स्नान अब आज नहीं होगा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान नहीं होगा। अभी प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई है उसमें यह तय किया गया है कि जो अलग अलग अखाड़ों के जो आराध्य जो देवता हैं उनको प्रतीक स्वरूप ले जाया जाएगा संगम पर, वहां स्नान कराया जाएगा और हर अखाड़े के साथ सिर्फ 25 से 30 अधिकतम संत होंगे जो जाएंगे, सादगी के साथ जाएंगे, सादगी के साथ देवता को स्नान कराएंगे। कोई रथ नहीं जाएगा, कोई घोड़े नहीं जाएंगे, कोई बैंड पार्टियां नहीं जाएंगी, कोई बड़े संत महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर नहीं जाएंगे और सिर्फ सादगी के साथ देवताओं को ले जाया जाएगा। प्रतीकात्मक तौर पर परंपराओं को निभाने के लिए उनको स्नान कराया जाएगा और उसके बाद अखाड़ों के जो 25-30 संत जाएंगे वो प्रतीकात्मक तौर पर स्नान कराने के बाद अपनी छावनी में वापस आ जाएंगे। अखाड़ों के अच्छा, और इसके अलावा एक बात और ये कही गई है कि जो अखाड़ों ने ये फैसला लिया हुआ है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया हुआ है, क्योंकि अगर अखाड़ों के संत महात्मा जाएंगे वहां पर फिर से भीड़ उमड़ेगी और भीड़ उमड़ने के बाद फिर से कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। स्नान के लिए अमृत स्नान का ये मौका है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, जो जानकारी मिल रही है कि अमृत स्नान जो है अब उसका जो दिव्यता और भव्यता है उसको बस सिर्फ इष्ट देवता के स्नान तक ही सीमित कर दिया गया है। साधु संत महात्माओं की जो संख्या है वो भी इस दौरान सीमित कर दी गई है और आचार्य महामंडलेश्वर जो अखाड़ों के हैं वो भी नहीं पहुंचेंगे स्नान के लिए। आपके पास क्या खबर है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अखाड़ों ने यह इसलिए निर्णय लिया है ताकि भीड़ का दबाव कम हो सके, क्योंकि जो भीड़ यहां पर पहुंची हुई, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं वो स्नान करने के बाद अखाड़ों के इंतजार में लगातार इस बैरिकेडिंग के किनारे खड़े हो जाते हैं कि वो जो साधु संत हैं उनके दर्शन कर पाए और इसीलिए अखाड़ों ने यहां पर फिलहाल अपने शाही स्नान को स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि उनकी अपनी एक परंपरा होती है, मौनी अमावस्या है, शाही स्नान है, तो इसलिए अपनी परंपरा को बहुत ही सादगी के ढंग से यहां पर जरूर निभाते हुए नजर आएंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी मोइन बता रहे थे। क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, तो अखाड़ों का यह निर्णय समय के हिसाब से बिल्कुल सही कहा जा सकता है, क्योंकि अखाड़े अगर यहां से अपने पूरे लाव लश्कर के साथ निकलेंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी और नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में मौजूद हैं। और इधर की तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अखाड़े आपको रोक रही हूं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र पुरी जी, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए, अखाड़ों की तरफ से आज अमृत स्नान के मौके पर क्या तय पाया गया है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारा प्रयास था आज हम स्नान करेंगे, लेकिन अभी भी हमारा प्रयास है हम साकेतिक रूप से स्नान करेंगे। हमारे जो देवता है, देवताओं का स्नान करना अत्यावश्यक है और हमने ये निर्णय लिया है हम भक्तों को सावधान लेके कम संख्या में, बहुत कम संख्या में हमारे देवता जाएंगे, भाले जाएंगे और हमारी पालकी जो भगवान की होती है वो जाएगी, उनको हम स्नान करके लेके आएंगे। क्योंकि हमारा मानना देवताओं के स्नान में हम सबका स्नान हो गया और हमारा प्रयास रहेगा बहुत कम संख्या में हमारे 2 आचार्य रहेंगे और हमारे इसके जो इसमें हमें यही कहना चाहूंगा, ज्यादा संख्या में हम नहीं जाएंगे, मिनिमम संख्या में करीबन 50 संत महात्मा जाकर के स्नान करेंगे। तो जो नागा बाबा अखाड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब वो स्नान के लिए नहीं जाएंगे, आप ये बता रहे हैं रविंद्र पुरी जी? नहीं, देखिए अभी जितने भी भक्तगण हमारे, हमने सबको बगल में ही गंगा जी है, गंगा जी का किनारा, वो सब करके आ गई है। अभी हम ही अखाड़े वाले हैं जो देवताओं को लेकर के वहाँ जाना है, हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ से देवताओं को स्नान करा के फिर हम अखाड़े में वापस आ जाएंगे। जो अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर है, मतलब वो नहीं जाएंगे, बस 25 से 30 संत महात्मा के साथ देवता का स्नान कराकर जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा प्रतीकात्मक तौर पर। हमारी है जो
नहीं, हमारी जो परंपरा, जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं वही देवताओं का पूजन अर्चना आते हैं, और आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर है वो हमारे साथ होंगे, वो स्नान करेंगे। ऐसी परंपरा है। और ये फैसला क्यों लिया गया है? देखिए, आप देख रहे हैं प्रयागराज में बहुत भीड़ है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ज्यादा भीड़ ना किया जाए और कम से कम संख्या में स्नान किया जाए। और जो क्रम रहने वाला है, जो पहले था अखाड़ों का तय क्रम, उसी हिसाब से होगा ये सांकेतिक रूप से जो स्नान करवाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा सबसे पहले महानिर्माणी अखाड़ा, अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उसके बाद हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े, उसके पश्चात हमारे उदासी और निर्मल अखाड़ा होगा। और प्रशासन की ओर से आप लोगों से क्या अनुरोध किया गया था? देखिए, हमें ये नहीं, हमारा ये है कि जितने लोग यहाँ आइए सबका स्नान हो जाए, और हमारा प्रयास है कि जितने भक्तगण श्रद्धालु यहाँ सबका स्नान हो जाए। इनका स्नान हो गया, हमारा भी स्नान हो गया। हमारा भाव है कि जितने लोग दूर दूर से आए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे प्रयागराज में है, तो इनका स्नान हो जाए। तो मतलब महंत रविंद्रपुरी जी, जो संत महात्मा हैं, आप लोग जो हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए त्याग कर रहे हैं इस अमृत स्नान का? नहीं, अमृत स्नान होगा, त्याग नहीं किया गया, अमृत स्नान हो रहा है। हमारे देवता जाएंगे, हम जाएंगे, अमृत स्नान होगा, लेकिन कम संख्या में जाएंगे। जो श्रद्धालु पहुंचते हैं अमृत स्नान के लिए, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी ये भी एक आस रहती है कि संत महात्माओं का भी वो आशीर्वाद लेंगे। जब संत महात्मा अपने दिव्य भव्य जुलूसों के साथ पहुंचेंगे, तो उस मोर्चे पर श्रद्धालुओं को थोड़ी निराशा होगी महंत रविंद्रपुरी जी। नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब ये हुआ कि हमारा स्नान हो जाएगा, इसलिए उस समय जितने भी हमारे श्रद्धालु थे सबने गंगा जी से स्नान किया है। हम बिल्कुल, ये जो काली मार्ग है, यहाँ पे हम अखाड़े हैं, अखाड़ों के बगल में ही गंगा जी बहती है, और सभी ने गंगा जी में स्नान किया, सभी हमारे साथ है, सभी के आशीर्वाद लिया है। और हमारा प्रयास, अब जो भगवान के जो हमारे देवता गुरु नंदन देव की पूजा वहाँ कम से कम लोग जाएंगे। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान वो सब संत महात्माओं ने कर लिया है, और अब सांकेतिक रूप से जो देवता का स्नान है उसके लिए जाएंगे संगम घाट पर 25 से 30 संत महात्मा। अवश्य होगा, अमृत अवश्य होगा, लेकिन कम संख्या में होगा। जी कहना चाहूंगा। जी, बहुत धन्यवाद महंत रविंद्रपुरी जी, एबीपी न्यूज पर विस्तार से बात रखने के लिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि अमृत स्नान तो अवश्य हो ही रहा है, और सांकेतिक रूप से देवता का स्नान कराना क्योंकि महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए 25 से 30 संत जो हैं वही जाएंगे यहां पर जुलूस लेकर इस स्नान के लिए, क्योंकि यहां पर जो धर्म ध्वजा है, जो देवता हैं, जो भाले हैं, उनका स्नान कराना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में मौनी अमावस्या के मौके पर वो दिव्यता और भव्यता उस रूप में तो नजर नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि मौका मौनी अमावस्या का है, और ऐसे में तमाम अखाड़े जो हैं अब वो क्रमवार तरीके से निकलने वाले हैं, और कुछ तो हम तस्वीरें देख रहे हैं निकल